चलिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, लॉकडाउन फोर्थ फेज में बहुत सारा रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से दिया गया है और अब धीरे धीरे उन सेवाओं को भी बहाल किया जा रहा है जो लंबे समय से बंद थी, और राज्य सरकारें चाहती भी यही थी कि उनके हाथ में कमान सौंप दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से ये तय कर सके कि उन्हें कहाँ छूट देनी है और कहाँ पर पाबंदी रखनी है। बिल्कुल, और यही कुछ हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने जो मंत्रियों की बैठक ली थी उसमें जो चर्चा हुई और जो फीडबैक सामने आया उसके हिसाब से सरकार ने ये तय किया है कि जो लॉकडाउन है उसमें ढिलाई और बढ़ाई जाए, और यही वजह है कि जो 5 दिन कार्य अवधि तय की गई थी सप्ताह में, उसे 6 दिन का कर दिया गया है। अब 6 दिन दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा परिवहन को जो है वो बेहतर किया जाए, इस पर जोर दिया गया, और इसीलिए ऑटो रिक्शा जो टैक्सी है उनके संचालन की अनुमति दे दी गई है। अकेले रायपुर में करीब 8,500 ऑटो रिक्शा है जिनका अब जो है संचालन हो सकेगा, जो कि पिछले 65 दिन से बंद थे। ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन पर जो प्रीपेड बूथ थे वो चल सकेंगे। इसके अलावा अलग अलग स्थानों में, अलग अलग एरिया में जो ऑटो से आना जाना होता था वो हो सकेगा। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अब टैक्सी ई पास के ज़रिए लोग आ सकेंगे। तो इस तरीके से जो सुविधाएं हैं पहले दी गई थी उसमें और ढिलाई दी गई है, और दुकानों का जो संचालन है वो 5 दिन के बजाय अब 6 दिन हो सकेगा। और जो समय है वो क्योंकि पहले ही बढ़ा दिया गया था, सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक सारी दुकानों और बाज़ारों का संचालन हो सकेगा। तो इस तरीके से कई छूटों को सरकार ने दिया है, जिसमें सबसे बड़ी राहत परिवहन व्यवस्था को लेकर है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है कि 1 जुलाई से वो स्कूल का भी संचालन करेगी। इसके पहले सारे स्कूलों की मरम्मत और रंगाई पुताई का काम किया जाएगा, सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पूरी ज़िंदगी पटरी पे लौटे और जो सुविधाएं हैं, लॉकडाउन की ढिलाई है वो बढ़ाई जाए, इन सब बातों को लेकर सरकार के निर्देश आ चुके हैं। और वो आज पहला दिन है जो आज से ये सारी चीज़ें लागू होगी। तो हमें अब जो है वो और ज़्यादा जनजीवन सामान्य होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बैक टू नॉर्मल एक बार फिर से, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण के साथ ही जीना है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे उन सारी सेवाओं को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है जो कि पिछले 62 दिनों से बंद थी। और इसी कड़ी में देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ी सी रियायत दी गई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो इस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए राहत इस वक्त इस सेवा के शुरू होने से। बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी के लिए।